नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी हरपाल दादरवाल। उम्मीद करता हूं ये होली का सतरंगी त्योहार, रंगों का त्योहार सुनहरा गया होगा। आपके परिवार में सभी मंगलमय होंगे और आप भी इस आश और उम्मीद के साथ में, हर्षोल्लास के साथ में इस होली का दहन किया होगा कि अब हमारे तबादलों के लिए आवेदन लिए जाएंगे। क्योंकि लगातार तबादलों के लिए जो मांग उठ रही है, जो ये मांग जिंदा और जलवंत है, राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ इसका परिणाम है। चाहे शिक्षा मंत्री हो, पीसीसी चीफ हो, लगातार कह रहे हैं कि होली के बाद में हम यथासंभव गाइडलाइन के हिसाब से ट्रांसफर करेंगे। साथियों, जहां एक और आप होली का पावन पर्व मनवा रहे थे, दूसरी ओर मैं लगातार 16-18 का प्रकरण, दिव्यांग विधवा, एकल पति प्रति प्रकरण, इन सभी मुद्दों पर सरकार के शिक्षा विभाग के अधिकारियों से, राजनेताओं को एक सहमत करने का प्रयास कर रहा था। साथियों, कल मेरी मुलाकात लगातार 2-3 बार हुई। चूंकि कल की तारीख में मुझे बांसवाड़ा के बोरखुंड गांव से पैदल मार्च के लिए निकलना था, लेकिन शासन प्रशासन ने मिलकर कल मेरे से अपनी मेरे सुझाव लिए, संगठन की ओर से सुझाव लिए और हमने उनको सुझाव दिए। हमारे बाड़मेर से गोदारा जी थे, एक दो साथी और थे, उन्होंने सुझाव दिए, हमने सुझाव दिए, ठीक आप 16 तक के ट्रांसफर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विधवा, विकलांग, एक एकल महिला, विशेष परिस्थितियों में जिनके माता पिता बीमार हैं, आप उनका ट्रांसफर करिए और उनकी लिस्ट, आप पहली लिस्ट में उनका नाम दर्ज कर दीजिए। कुछ विधायक डिजायर नहीं दे रहे। अरे डिजायर होती क्या है? डिजायर मीन्स इच्छा। एक विधायक कौन बनेगा, इसकी इच्छा एक जनमत, एक जनसमूह करता है, एक मतदाता करता है। जब मतदाता की इच्छा से विधायक बनता है तो विधायक की इच्छा से एक गांव देहात ढाणी के अंदर मास्ट लगाने की विधायक की इतनी औकात थोड़ी होती है। और हम शिक्षक हैं, ये जो विधायक, एमएलए, मंत्री, एमपी बन के बैठे हैं, शिक्षकों से कहीं ना कहीं फटे हुए हैं। तो साथियों, कल हमने हमारा सुझाव पत्र उनको दिया था तबादलों का मुद्दों को लेकर। अलग अलग प्रकार से टीएसपी से नॉन टीएसपी क्षेत्र का मामला था, बाकी मैंने आपको बताई। पुनः आज सुबह मुलाकात हुई और मुलाकातों से एक चीज समझ निकल के सामने एक ही परिणाम आया कि सरकार, प्रशासन और शिक्षक संगठन तीनों के तीनों मिले हुए हैं। सरकार को ग्रेड 3 के शिक्षक साथियों की वोट चाहिए, उनके परिवारों के वोट चाहिए, उनके माध्यम से मतदान करवाना है, उनके माध्यम से सर्वेक्षण करवाना है, उनके माध्यम से उनको बीएलओ का काम करवाना है, खाना खिलाना है, दूध पिलाना है। शासन प्रशासन को क्या चाहिए? गवर्नेंस चलाना है, कर्मचारी मानते हैं। और शिक्षक संगठन अपनी दुकानों में सामान खरीदने वाले दुकानदार मानते हैं। आज मुझे एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने एक फाइल दिखाई। उस फाइल के अंदर मुझे दिखाया गया, बताया गया कि अभी कुछ समय पहले मुख्यमंत्री जी से शिक्षक संगठनों की कर्मचारी संगठन के माध्यम से मुलाकात हुई, जिसके अंदर तबादला नामक तो उनका कोई नोट ही नहीं था। मुझे बड़ी पीड़ा हुई। और तबादलों की बात थी भी तो पॉलिसी के आधार पे थी। अरे मुझे यह बता दीजिए कि पॉलिसी फिर सबके लिए क्यों? पॉलिसी सबके लिए ही बननी चाहिए ना, थर्ड ग्रेड के शिक्षकों के लिए क्यों नहीं? ये दयाल सुभाष जी कह रहे हैं, आप भी बांटने का प्रयास कर रहे हो 2016 के लिए। अरे 2016 के सरकार कर ही नहीं रही ट्रांसफर। 16 को तो ऐसे मान लो आप डोटासरा जी का उनका मत सुने, क्या कह रहे हैं? गाइडलाइन गाइडलाइन। अरे मैं ये कह रहा हूं कि यदि 16 तक को लिया ही नहीं, किसी को नहीं लिया, तो क्या कर लेंगे राह में? और आप कितनी बार धरने में आई और कितनी बार आपने संघर्ष किया? ये सोशल मीडिया पर बैठकर ज्ञान देना अलग बात है मेरे भाई। मैं ये कह रहा हूं यदि 2016 के ट्रांसफर, अरे कौन बच गया? पति पत्नी आ गई, एकल महिला आ गई, जिसके माता पिताजी बुजुर्ग है, बीमार है, वो आ गए, कोई खुद पीड़ित है बीमारी से, वो आ गया, कौन बच गया? मैंने ये भी सुझाव दिए विद्यालयों में स्टेम
बीएड की इंटर्नशिप चल रही है, विद्यालय सहायक लगा दी, उनका पद नाम भी चेंज कर दिया। हमने सरकार को धन्यवाद भी दिया, बधाई भी दी मैंने अच्छे कामों के लिए, लेकिन ये सुझाव भी दिए, आज फिर मुलाकात हुई, ये तीनों के तीनों बटे हुए हैं। और एक गाइडलाइन की बात, राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत और ये प्रगतिशील, ये दोनों को दोनों कर रहे हैं, दोनों ही ट्रांसफर नहीं होने दे रहे। ये कह रहे हैं कि ट्रांसफर कर दीजिए, आप 16 तक कर दीजिए, 15 तक कर दीजिए। अरे मैं उनसे पूछना चाहता हूं महावीर जी भाई साहब और प्रगतिशील के बन्ना सिंह जी भाई साहब, कि आपको थर्ड ग्रेड वालों से क्या दुश्मनी है? आप मुझे ये बता दीजिए। अरे गाइडलाइन हो तो लेक्चरर, प्रिंसिपल, सेकंड ग्रेड हेडमास्टर, चपड़ासी तक नहीं है, एलडीसी बाबू तक नहीं है, ये थर्ड ग्रेड के मास्टर ने क्या बिगाड़ दिया आपका? तो साथियों, ये लड़ाई अब मान सम्मान, स्वाभिमान, अभिमान की है। और जो कुछ साथी ज्ञान बांट रहे हैं कि मई में हो जाएंगे, जून में हो जाएंगे, अरे मैं उनसे कहना चाहता हूं, गहलोत साहब का इतिहास उठा के देख लो, और जिस प्रकार से शासन, प्रशासन और ये शिक्षक संघ मिले हुए हैं, ये हमारे ट्रांसफर को रोकने में, ये 6D का नया लफड़ा आया है। क्योंकि यदि ग्रामीण से शहरी, शहरी को ग्रामीण का मामला आ गया, तो ये तथाकथित शिक्षक नेता जो कस्बों में, ब्लॉकों में, जिलों में बैठे हैं, उनका क्या होगा? अभी थोड़े दिन पहले 2 शिक्षक संगठन, 3 संघर्ष समितियों ने मिलकर संघर्ष एक बड़ा आंदोलन किया था, संख्या सैकड़ों में थी। ये महेंद्र जी कह रहे हैं सब आगे, फिर आप किसे शामिल करवाना चाहते हैं? अरे मैं तो ये कहता हूं कि परीक्षा काल हुई, ट्रांसफर एक बार तो आप कर दीजिए, पॉलिसी बनाएंगे, सबके लिए बना लेंगे, सबके ट्रांसफर कर देंगे। आप सीधे मुख्यमंत्री से क्यों नहीं मिलते? ये रवि जी कह रहे हैं, अरे मुख्यमंत्री जी अपने विधायकों से नहीं मिल रहा, मंत्रियों से नहीं मिल रहा, भाई मेरे से थोड़ी मिलेगा। फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं। धर्मेंद्र राठौड़ जी से मेरी बात हुई है, सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष से बात हुई, डोटासरा जी से मेरी बात है, डोटासरा जी कल सीकर थे, आज हो सकता है 8-9 बजे मेरी डोटासरा जी से फिर मुलाकात हो जाए। अभी जाट महाकुंभ था, उसमें भी डोटासरा जी से रामा श्यामा हुई है। तो साथियों, सीएम से मिलेंगे, रंधावा जी से फिर मिलेंगे, लेकिन उनसे पहले मैं आपसे एक बार मिलने आऊंगा, वापस मैं आपकी जो रूह टटोलना चाहूंगा कि आप वास्तव में ट्रांसफर चाहते हैं क्या? आप यदि वास्तव में ट्रांसफर चाहते तो 27 तारीख को शहीद स्मारक पर जाता, 5 तारीख को, 5 फरवरी को जंतर मंतर पर एक सैलाब होता। लेकिन आप भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है ट्रांसफर नहीं चाहते, आप भी कंफर्ट जोन में आ गए। आप भी ये चाहते हैं कि ठीक है, बाप को बेटे की सेवा नहीं करनी, मां की सेवा नहीं की, बू को सासू की सेवा नहीं करनी, जिम्मेदारियों से निर्वैन है, पति पत्नी आराम से। यदि आप ट्रांसफर चाहते हैं तो 27-5 तारीख को आप सैलाब के रूप में आते। खैर कोई नहीं, हो गया जो हो गया। मैं प्रगतिशील और शेखावत दोनों के जो सुन रहे हैं उनसे खुली चुनौती देता हूं, आप शिक्षकों को गाइडलाइन के नाम पर और पॉलिसी के नाम पर बंटवाना बंद करें। हाथ जोड़कर निवेदन है मेरे, आप दोनों ही अग्रज हैं, दोनों ही बड़े भाइयों की भूमिका में, मेरे पिताजी की उम्र का आपका संगठन है, मैं तो आपका बच्चा हूं, छोटा भाई हूं, लेकिन ट्रांसफर एक बार तो बिना पॉलिसी हो जाने दीजिए, बाद में हम मिलकर सभी के लिए पॉलिसी बनवा लेंगे मेरे साथी। और जो आपने एक लंबा पंचवर्षीय योजना कैलेंडर दिया है, जिसमें आप जून में पैदल कूच कर रहे हैं, अरे तब तक तो ये 6D उप प्रधानाचार्य की, वाइस प्रिंसिपल की भर्ती हो गई, अरे उनको तो नियुक्ति मिल गई। ये ट्रांसफर का मामला, इसको तो मत बिगाड़ो मेरे देवताओं, हाथ जोड़कर निवेदन है। अभी मैं 8 बजे वापस मुझे बुलाया है, हम सबको मिलकर मैं एक बार फिर मुलाकात करता हूं, क्या बात है क्या नहीं है। उन्होंने 11 तारीख यानी शनिवार, मतलब इस सप्ताह का टाइम मैंने दिया है, उन्होंने लिया है, समझ रहे हो? मैंने दिया है, उन्होंने इस सप्ताह का टाइम लिया कि इस सप्ताह में हम आपको गाइडलाइन दे देंगे। अब देखते हैं उनकी गाइडलाइन क्या आती है, अब देखते हैं उनकी गाइडलाइन क्या आती है इस सप्ताह के अंदर। आज बुधवार है, 3 दिन का समय और शेष है। यदि इस सप्ताह में उनकी गाइडलाइन नहीं आती, भाई विरोध करेंगे तो गाइडलाइन यदि अपने विपरीत आएगी तो उसका भी विरोध करेंगे। होलिका दहन किया, अभी जरूरत पड़ी तो यह हरपाल दादा वाली राजधानी के अंदर मुख्यमंत्री की भी होलिका दहन करना पड़ेगा तो मुख्यमंत्री का भी पुतला दहन करूंगा, शिक्षा मंत्री का करना पड़ता शिक्षा मंत्री का भी करूंगा, और इन तथाकथित शिक्षक संगठनों के नेताओं का करना पड़ता उनका भी करूंगा। लेकिन एक बार इनकी गाइडलाइन देने दी, 3 दिन का मैंने इनको टाइम दिया, इन्होंने मेरे को टाइम दिया।
सफी खान कह रहे हैं टीएसपी से नॉन टीएसपी बात करना। भाई जी टीएसपी नॉन टीएसपी, गिरिराज भाई आपका जो संघर्ष समिति बना है लगातार मेरे संपर्क में है, सुभाष जमील हैं और भी कुछ हैं, हरीजी हैं। जो मैं टीएसपी की बात तो ट्रांसफर का मतलब पीटीआई का नई भर्ती से पहले ट्रांसफर, टीएसपी क्षेत्र का नॉन टीएसपी क्षेत्रों में समायोजन, परिवीक्षा काल पूर्ण हो चुके शिक्षकों का अपने गृह जिलों में ट्रांसफर, ये तो मांग प्रमुख है ही मेरे भाई। मैं तो नींव के पत्थर को मजबूत करना चाहता हूं, नींव को मजबूत करना चाहता हूं। साथियों, यदि मुझे 8 बजे बुलाया है और यदि 8 बजे मेरे साथ में वापस से धोखाधड़ी करते हैं, मुझे डिटेन करने की कोशिश करते हैं, गिरफ्तार करते हैं, तो सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पता चल ही जाएगा। कुछ मीडिया के साथी भी आज मध्यस्थता के अंदर है। साथियों 8 दिन हो गए मुझे अन्न खाए हुए। हाँ मैं पानी पी रहा हूं, मैं लिक्विड के रूप में संतरा जूस ले रहा हूं, जो भी है, लेकिन मैं अन्न त्यागा हुआ है। यदि सरकार ने अब 3 दिन के अंदर पॉलिसी या गाइडलाइन के कोई भी प्रारूप जारी नहीं किया तो आवश्यकता पड़ी तो मैं जल भी त्याग दूंगा, आवश्यकता पड़ी तो जो कुछ भी यथासंभव मुझे प्रयास करने पड़ेंगे, यदि जो कुछ त्याग करना पड़ेगा मैं त्याग करूंगा। लेकिन साथियों ये 3 दिन का हम आप मिलकर इंतजार और कर लेते हैं। 3 दिन में जितना संभव प्रयास होगा मैं यहां लगातार अधिकारियों से, शासन प्रशासन से मिलता रहूंगा और उन शिक्षक संगठनों से हाथ जोड़कर आप भी निवेदन करें, हम भी निवेदन करें कि हमारे ट्रांसफर हो जाने दीजिए। हमारे माता पिता, हमारे बाल बच्चे हमारे इंतजार कर रहे हैं। आप भी उनसे आग्रह कीजिए, मैं भी आपके माध्यम से, इस सोशल मीडिया के माध्यम से आग्रह कर रहा हूं। तो साथियों 3 दिन तक हम इनका इंतजार करते हैं, 11 तारीख यानी शनिवार तक इसका इंतजार करते हैं। यदि कुछ नहीं होता तो आगे एक बार आपको वापस जोश जुनून के साथ में इस मार्च के महीने में एक मार्च करना है राजधानी जयपुर का। उसके लिए आपका ये भाई आपके बीच आएगा, समय कम है। 23 मार्च का ये मार्च का दिन आप निश्चित कर लीजिए, याद कर लीजिए, फैला दीजिए ग्रुपों के अंदर। 23 मार्च शहीद स्मारक, 23 मार्च को शहीद दिवस के दिन शहीद स्मारक पर में ये मार्च करना है और ये मार्च अंतिम और निर्णायक होगा। और मुझे विश्वास है इस दिन आप, चाहे वो पति पति प्रकरण हो, जो भी टीएसपी नॉन टीएसपी जो भी प्रकरण है 2018, सब आएंगे, मिलेंगे आपको बुलाने, आपको पीले चावल देने, या आपका भाई आपके बीच अवश्य आएगा। लेकिन हमें मिलकर एक बार 3 दिन का आप इन शिक्षक संगठनों से भी आग्रह करें, मैं भी आग्रह करता हूं, जो भी साथी जुड़े उनसे, उनको धन्यवाद, उनसे आग्रह एक बार इस लाइव सेशन को और शेयर कर दीजिए। जो भी जानकारी होगी देर रात तक मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा साथियों। धन्यवाद।